हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल है सभी लोगों का। चलिए आ जाइए। 2 3 4 दिनों के गैप के बाद मैं आपसे फिर से आज मुखातिब हो रहा हूँ इस 12 बजे के शो में। दरअसल आप लोगों को पहले मैंने बता रखा है, कई लोगों को ये जानकारी मिल चुकी है। कुछ एक्चुअली कुछ फैमिली इमरजेंसीज है मेडिकल ग्राउंड पे, इसलिए मुझे थोड़ा सा अभी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं। इनफैक्ट अभी भी सारे इशूज चल रहे हैं, बट कब तक आपकी क्लासेस को मैं इग्नोर कर सकता था। तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है। ठीक है। और फिर से आज 12 बजे के सेशन में भी हम आए हैं। लास्ट जो क्वेश्चंस मैंने दिया था 12 बजे के सेशन में, आप में से कई लोगों ने बहुत ही अच्छा लिखा है। ठीक है। आज भी मैं प्रश्न दूंगा, आज भी आप लोग लिखिएगा। हो सकता है मैं इमीडिएटली अभी आजकल कुछ दिनों तक आपको जवाब ना दे पाऊँ, ठीक है ना, रेस्पॉन्ड ना कर पाऊँ, लेकिन मैं सबको रिव्यू कर रहा हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है, और मैं उसके बाद आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसको आंसर्स को पोस्ट भी कर दूंगा। ठीक है। सो आइए आज हम लोग बात करना शुरू करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे के ऊपर में। लेकिन इससे पहले फटाफट एक काम करेंगे सभी लोग, प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए तब तक मैं आपको कुछ छोटी सी जानकारी देता हूँ। ये देख लीजिए कि अभी मैं आप लोगों के लिए फटाफट अभी जो है मैंने अभी बताया भी होगा आप लोगों को सब, कि बहुत ही जल्दी मैं इंडियन पॉलिटी का फिर से फ्रेश क्लास शुरू करने वाला हूँ। इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, ठीक है ना, गवर्नेंस का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लासेस, ठीक है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे टॉपिक है जो कि कॉमन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है। और सो बहुत ही जल्दी मैं ये शुरू करने वाला हूँ। ये इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, फाउंडेशन बैच के लिए भी होगा, फाउंडेशन, ठीक है ना, 2021 और 22 के लिए, 2021 और 22 के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास जो तमाम टीचर्स और भी होंगे उन सभी को आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है ना। जब जुड़ जाएंगे आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ये मेरा कोड है पवन10 का, पवन10 का कोड ले लीजिए। तो इससे दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लाइफ में गाइडेंस का होना, ठीक है ना, गाइडेंस। तो ये आप जैसे मेरे कोड के थ्रू आएंगे तो मेरे गाइडेंस में आप आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक बेनिफिट ये भी है कि 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा 2021 वाले बच्चे, जो 2022 वाले बच्चे हैं वो सब 2 ईयर का कोर्स ले रहे हैं, 48,000 का है, और ये इसका डिस्काउंट के बाद ये 43,200 का आ जाएगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ आप लोग चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फट जल्दी ही मैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, तमाम चीज़ें शुरू करने वाला हूँ। यानी कि ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो जो आपका है ये पेपर 2 है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। पेपर 2 आपकी जीएस की पूरी तरीके से कवर हो जाएगी, और जो फर्स्ट पेपर का जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन भी हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर मैंने आप लोगों को पढ़ा ही रखा है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, और अगर टाइम परमिट किया तो मैं इसको भी प्लस के ऊपर पढ़ा दूंगा वापस, ठीक है। सो आर्ट एंड कल्चर आप लोग इसको देख लीजिए। कोई भी इशू होता है तो मुझे बताइए, आप मेरे थ्रू जुड़ेंगे तो आप मुझे क्या कहते हैं, ये जो आपका कोड है पवन10 का, ये जो सॉरी ये जो मेरा ईमेल आईडी है इस पर आप मुझे जानकारी दे दीजिएगा, pawan.kumar@553.com पे, ठीक है ना। सो प्लीज़ इसके ऊपर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आती है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है ना, तो आप क्या करें, मुझे इस पर लिख सकते हैं pawan.kumar@553.com, ठीक है ना। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज योर ड्रीम्स, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको बनना है तो ठीक है, आप देख लीजिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के फटाफट आप क्या कर सकते मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये है मेरा कोड इसके लिए, जिससे आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट्स यू विल गेट, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको प्लस के बाद 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट अगर नजर आ रहा है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में, तो pawan.kumar@wifi3.com पे आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे लिखिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको जो है यहाँ देखेंगे पवन सर यूपीएससी एडुकेटर, ठीक है ना, यूपीएससी एडुकेटर, ठीक है। आप इस पे आ जाइए, आप मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, पवन सर यूपीएससी एडुकेटर, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, 11 मई है, ठीक है ना। सो ये 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इस बार मुझे उम्मीद है 2020 में यहाँ से मेन से भी क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछा जा सकता है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या है कि जो आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, जो प्रत्येक वर्ष 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना। इस बार ये फोकस कर रहा है रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। आप जानते हैं कि एक क्रॉस द कंट्री, बल्कि इनफैक्ट कहेंगे पैन मतलब पूरा ग्लोबल लेवल पर में आप देखेंगे कि इकोनॉमी क्या है वो स्लो डाउन होना शुरू हो गया है, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इस बार जो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है वो फोकस किया है रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरीके से अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया जाए, इसके ऊपर बात की जा रही है, ठीक है ना। सो ये हिंदी में आपका रहा, ठीक है। आप कीप इन माइंड द नीड ऑफ द आवर, ठीक है ना। आप ये देखिए, कोविड-19 संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रिबूट करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है, जो उस छोर की तकनीकी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रही हैं।
So that is a very important. So keeping in mind the need of the hour to formulate a comprehensive action plan to reboot the economy amid COVID-19 crisis, Technology Development Board of Science and Technology is celebrating National Technology Day, focusing on technological solution towards that end. ठीक है ना, यानी कि जो अभी समस्या हमारे पास अभी दिखाई दे रही है कोविड 19 को लेकर के, जिसकी वजह से इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा जो है सो चरमरा सी गई है, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, किस तरीके से हम अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करेंगे, इसके ऊपर भी इस बार जो है फोकस किया जा रहा है। ठीक है, सो दीज टेक्नोलॉजीज वुड इंक्लूड, क्या करेगा, ये जो टेक्नोलॉजी होगी, तकनीकी होगी, क्या क्या इंक्लूड करेगा, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी आपने देखा है, वेंटिलेटर्स वगैरह तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग दैट वुड प्रिपेयर इंडिया फॉर द पोस्ट कोविड 19 टाइम, यानी कि जो कोविड 19 से जब हम लोग काउंटर करके बाहर निकल आएंगे, तो उस समय अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना होगा, तो उसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग दैट वुड प्रिपेयर इंडिया फॉर द पोस्ट कोविड 19 टाइम। ठीक है, सो अब ये देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये कहा है कि एवरी ईयर ऑन 11th of May National Technology Day is celebrated to commemorate achievements of innovation technological excellence in the country। इसका मतलब ये है कि अभी जो ये मंत्रालय है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उन्होंने ये कहा है कि 11 तारीख को जो नेशनल टेक्नोलॉजी, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जा रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि अभी तक देश के अंतर्गत जितना भी आपका इनोवेशन हुआ है, जो भी टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस हुए हैं, जो अचीवमेंट्स हम लोगों ने किए हैं, उनको याद करने के लिए 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो ये हिंदी में भी आपके पास है, आप इसको देख सकें। ठीक है, सो इन तकनीकों में चिकित्सा प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण शामिल होंगे जो भारत को कोविड 19 के बाद के समय के लिए तैयार करेंगे। ठीक है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस देश में नवाचारों और तकनीकी उत्कृष्टता की उपलब्धियों को मनाने के लिए मनाया जाता है। सो ये आपके पास रीजन है। अब देखते हैं यहाँ क्या है सब ऑन दिस डे। अब क्या है कि 11 मई के साथ एक कॉन्सिडेंस भी है, वो जान लीजिए। ऑन दिस डे, इसी दिन होता क्या है कि भारत ने सक्सेसफुली शक्ति-1 जो है न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया था पोखरण में। पोखरण राजस्थान में आता है, पोखरण टेस्ट रेंज है आर्मी का राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, सो शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर मिसाइल हुआ था, टेस्ट किया गया था। उस समय जो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उस समय के जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो कि आगे चल कर हमारे देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है ना, एंड वॉज कॉल्ड ऑपरेशन शक्ति और पोखरण 2। ठीक है, ये 11 मई को हुआ। अब ये जो है आपके पास नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। अब ये कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए ये इस आज का आपका मुख्य आपका क्वेश्चन आंसर राइटिंग का ये जो है आंसर, इस पे आपको लिखना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। इसको ध्यान में रखिएगा, विज्ञान का डेली लाइफ में क्या महत्व है, दैनिक जीवन में क्या महत्व है। छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग एसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखिएगा। ठीक है ना, और अभी जीएस के लिए मैं थोड़ा क्लेस्ट करके इस पे डालूंगा, कुछ चीज़ों को ऐड करके डालूंगा, लेकिन अभी आप सिंपल से कैसे लिखेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रख लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, सो इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। ठीक है, चलिए आ जाइए, यानी कि दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, लिखना है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फिर जिनका अच्छा रहेगा मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट जरूर करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि अभी मैं थोड़ा सा अपनी कुछ निजी व्यस्तताओं की वजह से मैं रेगुलर नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे भी टाइम मिलेगा आते जाते कहीं भी मैं डेफिनेटली इसको देख करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डालूंगा और आपको अप्रिशिएट भी करूंगा। ठीक है ना, एंड अगेन इन एडवांस थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। ठीक है, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ी क्लासेस मेरी इधर उधर थोड़ी भी हो जा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल फ्रंट पे है। ठीक है ना, बुजुर्ग हैं घर में, थोड़ी सी परेशानी हो गई है, अभी उनके कुल्हे की हड्डी टूट गई है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं, हैंड की रेस्ट टूट गई है। तो अभी आप जानते हैं कोविड में कोई व्हीकल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तमाम चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, सो आई एम फेसिंग ऑन दैट, सो आई होप कि आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ पाएंगे। आप लोगों का ऐसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ इसलिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करते हैं शक्ति द पोखरण जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है ना। ठीक है ना, द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इसका कोड नेम था आपका स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये हुआ है मई 1974 में। ठीक है, और सेकेंड टेस्ट जो कंडक्ट किया गया पोखरण 2 विच वॉज अ सीरीज ऑफ 5 टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन कैरिड आउट बाय इंडिया एट द पोखरण टेस्ट रेंज इन मई 1998। ठीक है, सो पोखरण 1 एंड पोखरण 2 दोनों हुआ। सो पोखरण 1 1974 में जब किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट, तो इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, 11 मई 1974। ठीक है, चलिए आ जाइए, दूसरा टेस्ट हुआ था मई 1998 में। ठीक है ना, ये मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो 1974 एंड 1998। ठीक है साहब,
चलिए इतनी बातें हो गई, नेक्स्ट सब आ जाइए, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फॉलोइंग दिस द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जिस समय सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया, ठीक है ना। कहा कि भारत भी अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और न्यूक्लियर स्टेट होने में इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सिक्स कंट्री हो गया इन द वर्ल्ड, ज्वाइंड द नेशनल न्यूक्लियर क्लब, ठीक है। And the first country that was not party of the NPT, that is called Non-Proliferation Nuclear Weapon Treaty, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिक्स कंट्री हो गया, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर स्टेट है। और दूसरा ये क्या है कि ये जो सिक्स कंट्री हैं जिनके जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उसमें इंडिया इज द ओनली कंट्री जो कि NPT यानी कि जो आपका नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी है ये इसमें शामिल नहीं है, दैट इज नॉट अ पार्टी ऑफ दैट। तो इसको याद रखिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री, ठीक है। चलिए आ जाइए, एनपीटी को होता क्या है ये जान लीजिए। एनपीटी के बारे में बात करें, ये ग्लोबल ट्रीटी है आज जो साइन किया गया था यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूएसए, ये 5 कंट्री हो गए, प्लस जो 6 हुआ वो कौन था, इंडिया था, ठीक है ना, 6 इंडिया, ठीक है। सो एनपीटी इज ग्लोबल ट्रीटी साइंड बाय दिस कंट्रीज, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और 6 जो न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट यानी कि जो शक्ति संपन्न परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है वो इंडिया। लेकिन इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया, नॉन सिग्नेटरी है, ठीक है। इंडिया इज नॉन एनपीटी सिग्नेटरी है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, नॉन एनपीटी सिग्नेटरी यानी कि एनपीटी पे साइन करने वाला देश नहीं है, ठीक है। चलिए, द डे ऑल्सो मार्क्स द फ्लाइट ऑफ हंसा 3, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्राफ्ट। इसी दिन 11 मई को क्या होता है, भारत ने अपना पहला फ्लाइट हंसा 3 जो इंडिया का पहला इंडिजिनस क्राफ्ट एयरक्राफ्ट है उसको तैयार किया था, ठीक है। सो इतनी बातें, इस चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखेंगे। और आपका जो प्रश्न है वो ये है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर आप लिखिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं शाम के 4 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ठीक है। सो विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, सी यू अगेन एट 4। थैंक यू वेरी मच।